हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली है। ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, अब मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, वेलकम टू दिस चैनल। एंड रीडिंग अच्छी लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट अस सी बिना किसी देरी के आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं तुला राशि वालों आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपके पास्ट की एनर्जी क्या होने वाली है। एंड फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए चेकआउट करने वाली हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि पास्ट में आप किस एनर्जीज में रहे हो, सो दैट यू कैन गेट अ डीप इंसाइट एंड क्लियर इंसाइट अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज क्या है, तो जिस तरीके से पर्सनल रीडिंग के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ वैसे ही कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ। सो लेट अस सी क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए आपके पास्ट की एनर्जीज के लिए। पास्ट की एनर्जीज में काफ़ी स्टकनेस मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं फील कर पा रही हूँ जैसे आपके कार्ड्स मैं विड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे जैसे हिंड्रेंस है, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं। एंड जैसे कि आपके पास की एनर्जीज को चेकआउट करने में ही कितने सारे हर्डल्स दिख रहे हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। स्टक एनर्जी और हैवी एनर्जी से आप गुजरे हो आपके पास्ट में, आपके रिलेशनशिप की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। 4 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वांड। दोनों ही पेज की एनर्जी। एक पेज ऑफ कप्स है, आप हो सकते हैं कि आप पास में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, एक्सप्लोर करना, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसको कि हमेशा ही फैमिली का सपोर्ट मिला है, माता पिता का सपोर्ट मिला है। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो। ओके, एंड हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ पॉसिबल कि आप बचपन से घर से बाहर और सर्टेन फंक्शंस में या फिर हॉलीडेज़ में, पर्व त्योहार पे अपने घर पे आते थे। तो आपकी ये एनर्जीज हो सकती है बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कोई घर आ रहा है, रिटर्निंग होम है। आपकी फैमिली, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस है यहाँ पे, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए आपके पास में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अलग अलग जगह पे घूमना, एक्सप्लोर करना, एजुकेशन में सक्सेस मिलना, यहाँ पे अच्छे रैंक्स, अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेके आना आप लोगों के लिए, ये चीज़ निकल के आ रही है। और लव एंड रिलेशनशिप को लेके आप हमेशा ही थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा सेंसिटिव, इमोशनल इंसान अपने पास्ट में रहे हो सकता है कि आपको डेकोरेशन वगैरह जो है कि आप करते थे या कोई DIYs करते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही कि, और 3 ऑफ वांड इन कॉम्बो ये कार्ड बता रहा है कि आप हमेशा क्रिएटिव पर्सन रहे हो, जो DIYs करना या फिर कुछ भी क्रिएटिव करना, ये चीज़ आपको करना पसंद था। ओके, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहे हो। ओके, विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। पास्ट में आपकी मैरिज एंगेजमेंट हो चुकी है, तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपने बहुत सारा ट्रैवल किया है, बहुत सारा एक्सप्लोर किया है अपने बिजनेस या फिर स्टडी के हवाले से, ये चीज़ निकल के आ रही है। आपने कभी भी अपने बिलीफ को या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आप हमेशा ओपननेस की तरफ गए हो, हमेशा अपने न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन रहे हो। नई जगह पे जाना या फिर नए लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, आप ये पर्सन मुझे रहे हो, दिख रहे हो। ठीक है, आपको ये चीज़ पसंद है, तो आप हमेशा से ऐसे कैरेक्टर का इंसान हो। अगर आपको लगता था फॉर सर्टन रीजंस कि आप इस एनर्जी में नहीं रह पा रहे हो, या सर्टन टाइम ऑफ पीरियड में आप इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हो या फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अच्छा ये चीज़ नहीं लगता था। ठीक है, कि आप नहीं चाहते हो कि आप अपने आप को लिमिट करो, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपके सपने हमेशा ही बड़े रहे हैं। पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जीज रही होगी जहाँ आप बाहर जाना चाहते हो, या आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे ये चीज़ आपका सपना हमेशा ही बहुत बड़ा रहा है और हमेशा दूर दराज की आप जो है कि सोचा करते थे। ये एनर्जीज निकल के आ रही है।
वाइब्रेशंस भी मैं हटा दूँ। एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि आप एक ब्रेक थ्रू के फेज से निकले हो अपने पास्ट में, ठीक है। एंड आपने बहुत सक्सेसफुल एकेडमिक वाइज यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस है, अचीवमेंट है, बहुत सारा हो सकता है कि आपको प्रमोटेड किया गया था, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप हमेशा से एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसको कि हमेशा लाइफ में क्लैरिटी रही है, ओके, जो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, आइडियाज़। अब जैसे कि अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो आप हमेशा शार्प माइंडेड पर्सन यहाँ पे रहे हो, ओके। यहाँ कोई माइनर सर्जरी भी हो सकती है कि आपके पास में हुई होगी ना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि इमोशनली हो सकता है कि आप हमेशा किसी को पसंद करते थे या किसी से प्यार करते थे, बट उस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, ठीक है। कुछ लोग जैसे कोई क्रश आपके रहे हो, उनको आप बता नहीं पाए हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके इट इज़ लाइक कि आपने किसी को न्यूज़ या मैसेज लिखा था या लेटर को लिखा था, वो पर्सन तक कभी पहुँच नहीं पाया, तो ऐसी भी ये एनर्जीज़ है। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो लव एंड रिलेशनशिप को लेके हमेशा ही एक्साइटेड रहा है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो, इमोशनल भी हो, और हमेशा नए लव एंड रिलेशनशिप में आप हमेशा जाने के लिए रेडी रहते थे, तो आप ऐसे भी पर्सन यहाँ पे हो सकते हो। नाउ पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप हमेशा इंस्पायर्ड पर्सन रहे हो, एक्सप्लोर जैसे कि करने वाला पर्सन यहाँ पे रहा है, अपने अपने थॉट अपने बिलीफ को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ये पर्सन रहे हो। आप हमेशा फ्रीडम लविंग पर्सन यहाँ पे रहे हो, बहुत कुछ पास में आपने डिस्कवर किया है, आपने अकेले बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट यहाँ पे किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ रही है, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, उसको कैसे सॉल्व करना है, ओके, कैसे बचना है, कैसे निकलना है उससे, आपको ये चीज़ हमेशा ही पता रहती थी, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है ना। यहाँ पे 2 ऑफ कप का भी कार्ड है, तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपने बहुत ही अच्छा टाइम ऑफ पीरियड या कोई अच्छे आपके जो भी सोलमेट है उनसे आप मिले हो सकता है किसी पर्सन की तरफ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पे रहा है, हो इनके साथ टाइम ऑफ स्पेंड है, इनके साथ आपका ऐसा सपना था कि आप इनसे मैरिज करोगे, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के लिए पास में किसी पर्सन को लेके हो सकता है। तो ये आपकी पास की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आई है। नाउ लेट अस सी कि प्रेजेंट की एनर्जी फॉर द लिब्रा कैसी नज़र आ रही है। प्रेजेंट की एनर्जी फॉर लिब्रा कैसी होगी। ओके यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियली हो सकता है काफ़ी फाइनेंशियली चैलेंजेस है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। करंटली हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या जितना आप फाइनेंशियल लर्निंग करना चाहते हो उतना फाइनेंशियल लर्निंग आप कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। तो फाइनेंस को लेके हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी यहाँ पे चल रही है, एंड जिससे आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग की, इस चीज़ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में यहाँ उस मोड पे हो जहाँ आप बाउंड्रीज सेट आउट कर रहे हो लोगों के लेके, किसके साथ रहना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। तो ये चीज़ है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है ऑन दैट बेसिस यहाँ पे काफ़ी सारा पर्सपेक्टिव चेंज भी हुआ है। आपके दिमाग में जैसे चीज़ों को देखते हो, लोगों को देखते हो, सोचते हो, समझते हो, तो वो सारी चीज़ों में काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है, काफ़ी सारा बदलाव हुआ है। एंड इसी की वजह से शायद आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन लोग आपके लाइफ में रहेंगे नहीं रहेंगे। बाउंड्रीज़ को लेके यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है आप लोगों के लिए कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की किसी चीज़ से तो डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहते हो, यहाँ पे मेंटली हो सकता है या फिर फिजिकली इन द सेंस आप कहीं तो बाहर जाना चाहते हो। अब जहाँ भी हो, जिस भी प्लेस में हो या जिस भी घर में हो, वहाँ पे आप नहीं रहना चाहते हो, वहाँ से आप चाहते हो कि आप बाहर निकलो, ठीक है। तो ये मूविंग ऑन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए घर शिफ्ट करना चाहते हो, या आप चाहते हो
कि मेंटली किसी चीज़ से बाहर आओ या स्टेट से बाहर जाओ या फिर कंट्रीज से बाहर जाओ। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पे हो सकता है कि डिसीजन लेना या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंचना जहाँ की डिसीजन लेना ही आपको पड़ेगा, दिस इज़ योर ओनली चांस। तो ऐसा कुछ जो है कि आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये करंटली आपको लग रहा है कि आपके लिए ये डिसीजन लेना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ये आपको जो है कि लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है कि क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, मनी सेव करते हुए दिख रहे हो, मनी कंजर्व करते हुए दिख रहे हो, आप प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हो, घर बाई करना चाहते हो, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। तो मनी को लेके यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इसको लेके कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, किसी के साथ बात करना चाह रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि अचानक से कुछ भी ऐसा मिरेकलस हो जाए या लाइफ में बहुत स्पीड में आपकी ग्रोथ हो जाए। तो ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ जो है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई ट्रैवल भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिर से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आप चाहते हो वापस से आपकी लव लाइफ में एक्साइटमेंट हो, आप वापस से क्यूरियस पर्सन बन सको। तो हाईएस्ट पॉसिबल डोर्स आपके लिए ओपन अप हो चुके। आप हमेशा ही से एक ड्रीमर रहे हो, जिसके ड्रीम्स हमेशा अचीव करने के बाद भी आगे और ड्रीम्स हैं और रहेंगे। तो आप ये एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ ड्रीमर। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। नाउ वी विल सी कि यहाँ पे आपकी फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे क्या रहने वाली। तो फॉर फ्यूचर की एनर्जी फॉर यू ऑल, लेट अस सी। सारे कार्ड्स आना चाहते हैं तो फ्यूचर की एनर्जीज में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। वी हैव कार्ड ऑफ सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेक्रीफाइसेस आप करते हुए नजर आ रहे हो, और इस सेक्रीफाइस की वजह से आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, मोटिवेशन बन रहे हो और लाइट बन रहे हो। ओके, जिस तरीके का सेक्रीफाइस या काम आप यहाँ पे करने वाले हो, उसको लेके लोग आपको बहुत ही ज़्यादा जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत आई थिंक लाइट की तरह यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, वी हैव हारमोनी। आपके लव एंड रिलेशनशिप, इवन पर्सनल जो आपका रिलेशनशिप है लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होने वाला है, पीसफुल होने वाला है। और इस चीज़ में जो है कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके ओके, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि लाइफ में आके आपका लाइफ जो है कि प्रॉस्पेरस होने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। यहाँ पे आपकी लाइफ ब्लेस्ड नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरस जो है कि मुझे दिख नज़र आ रही है। एंड यहाँ जो मूवमेंट आप करने की सोच रहे हो प्रेजेंट में, वो पॉसिबल हो या नहीं हो, बट फ्यूचर में आप जो है कि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। आपकी लाइफ का जो भी डायरेक्शन है इन अ पॉजिटिव वे जो है कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, ट्रैवल है। लास्ट कार्ड विल बी यहाँ पे फाउंडेशन और अचीवमेंट का कार्ड। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जो जैसे कि यहाँ पे एनर्जीज आई थी कि आप घर बनाना चाहते हो, तो आप वो घर बना चुके हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो, दूसरी जगह सेटल होना चाहते हो। तो वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए हुई कि आपकी फैमिली जैसे कि आपके बनाए हुए घर में रह रही है, फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। एंड अचीवमेंट की वजह से जो भी आपने लाइफ में किया है उसके लिए जो है कि आप जाने जा रहे हो। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। वी हैव पैशन इग्नाइटेड। यहाँ पे एक नंबर का कार्ड, वापस से एक नंबर का कार्ड है, तो ये और एस का भी कार्ड है। तो ये चीज़ है जो भी आपका लॉस है या जो भी जिस चीज़ से की वजह से आप बॉदर हो रहे हो, वो चीज़ ख़त्म हो गई। आपकी हार्ट चक्र यहाँ पे हील हो चुकी होगी। ओके, आप पैशनेट और कंपैशनेट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये रीडिंग थी आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का इंसाइट इन अ क्रिस्प मैनर, छोटी सी रीडिंग। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। एंड इस रीडिंग को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के जाइएगा कि आई क्लेम या आई डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। आई डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। अपने लिए ये जो है कि क्या ओके लिख के जाइएगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।